आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी इस्लाम के आने से पहले ज़हूर के मुताल्लिक़। लेकिन आज की वीडियो कुछ खास इसलिए होने जा रही है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा रिवायतें जो है वो इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। अनक़रीब इंशाल्लाह ये 1 घंटे की वीडियो होने जा रही है और इसमें आपको बहुत सारी बातें यानी कि बहुत सारी रिवायतें जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी। अलग-अलग वक्त पे, अलग-अलग तरीक़ों से, अलग-अलग जगहों पे कैसे-कैसे ज़हूर का पूरा सिलसिला जो है वो होगा। इमाम मेहदी इस्लाम को जो है वो पूरी साइंस उनको देखते हुए पूरी जो कि रिवायतों में आई है, मासूम ने फरमाई है, वो सारी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। अनक़रीब इंशाल्लाह हम लोग 1 घंटे की वीडियो आज करेंगे अनक़रीब, जिसमें बहुत सारी रिवायतें जो है वो एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको इस सब का जो है वो एक बार में नॉलेज और इल्म हो जाए। देखते रहिए, इन सब पे बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे चलते हैं इंशाल्लाह। आज बहुत सारी रिवायतें जो है वो एक साथ एक वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं और बहुत सारा आपको इंशाल्लाह इसमें सीखने को और जानने को मिलेगा इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर के मुताल्लिक़। तो मैं बात स्टार्ट करता हूँ और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत से स्टार्ट करता हूँ कि वो फरमाते हैं कि जो रिपोर्ट मिलती है वो बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर अल्टीमेटली अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि यहाँ पर आता है कि दुनिया जो है वो प्योरीफाई नहीं होगी, पाक तब तक नहीं होगी कि जब तक बहुत ज़्यादा खून खराबा और ब्लडशेड नहीं होगा, पहली चीज़। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि उमैयों की और अब्बासियों के गवर्नमेंट के बाद, यानी कि उमैयों का दौर जब गुजरेगा और अब्बासियों का दौर जब गुजरेगा, उसके बाद जो है वो एक सैयद हसनी आएंगे और सैयद हसनी जो है वो अपने आप का मकाम जो है वो खुरासान में करेंगे, खुरासान में वो स्टेशनड होंगे, पहली चीज़। उसके बाद वो किरमान और मुल्तान को कॉन्कर कर लेंगे। मुल्तान पाकिस्तान में एक शहर है, आप सब जानते ही हैं, और किरमान का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे देखें तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर आगे जुमला आता है कि जो असराबाद के लोग हैं और कज़वीन के लोग हैं, कज़वीन का जो इंग्लिश नेम है वो है कैस्पियन, कैस्पियन को कज़वीन कहते हैं। तो यहाँ पर जुमला आता है कि जो असराबाद के लोग हैं और कज़वीन के लोग हैं वो उनको ओबे करेंगे, किसको? सैयद हसनी की बात मानेंगे। उसके बाद यहाँ जुमला आता है कि तुर्क जो झंडे हैं वो अपीयर हो जाएंगे, तुर्क जो लोग हैं उनके झंडे अपीयर हो जाएंगे। और उसके बाद एक बड़ा भयानक बैटल जो है वो पेश आएगा जिसमें बहुत खून खराबा और बहुत मारकाट होगी। उसके बाद बसरा जो है वो बर्बाद होगा और अरब जो है वो हेडक्वार्टर होगा और उस पे इजिप्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर इसको अगर इस तरीके से जुमला फ्रेम किया जाए कि बसरा जो है वो बर्बाद होगा और अरब का हेडक्वार्टर जो है वो मिस्र में होगा। बड़ा अजीब सा जुमला है, लेकिन यही जुमला आता है कि अरब का हेडक्वार्टर मिस्र में होगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मौला बेहतर जाने, लेकिन जो सामने रिवायत आ रही है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं एक इवेंट के मुताल्लिक़ जिसमें आता है कि जो नेज़े हैं उसमें जहर लगाया जाएगा और लोग जो हैं वो एक दूसरे को मारेंगे, खासकर अच्छे लोगों को जो है वो मारा जाएगा। और यहाँ पर जो मोमिनीन हैं उनके कत्ल की यहाँ पर निशानदेही की गई है और रशियंस ने जो है वो काफ़ी काम इस तरीक़ा किया है हिस्ट्री में। उसके बाद सफ़ेद और स्याह मौत का जुमला आता है। सफ़ेद और स्याह मौत का, आपने सफ़ेद लाल मौत और सफ़ेद मौत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर एक स्याह मौत का जुमला आता है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब क़ायम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा तो उस वक्त 2 तरह की मौतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपैरेंट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। कौन कौन सी? अब यहाँ पर जुमला आता है सुर्ख और सफ़ेद। अब यहाँ पर आगे जुमला आ गया सुर्ख मौत और सफ़ेद मौत। सुर्ख से मुराद है खून और बहुत ज़्यादा खून, मतलब बहुत ज़्यादा मैसिव लड़ाइयाँ होंगी जिसमें खून जो है वो बहेगा जंगों के ज़रिए। और उसके बाद यहाँ पर अगला जुमला आता है कि जो सफ़ेद मौत है उसका मतलब है बीमारियाँ, और बीमारियाँ जो हैं वो जंगों के बाद फैलेगी, यानी कि एक दफ़ा जंग हो गई, 1/3 आबादी मर गई, उसके बाद जो बीमारियाँ फैलेंगी उसमें जो है वो 1/3 आबादी जो है वो मर जाएगी, जिसको सफ़ेद मौत कहा गया है रिवायतों में। इतनी हमने यहाँ पर बात की। यहाँ पर कुछ और रिवायतें भी आती हैं जिसका इंडिकेशन ये आता है कि जो वॉर्स हैं या फिर जो लड़ाई है वो सबसे पहले होगी दुनिया के ऊपर, उसके बाद मिडल ईस्ट जो है खासकर वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आपके लिए इतना बर्बादी, इतनी डेवास्टेशन जिसकी कोई हद नहीं, और एक पैंडेमिक जो है वो वहाँ से इरप्ट करेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा और मिडल ईस्ट जो है वो एकदम तबाह और बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा जुमला आता है। सीरिया और इराक के मुतालिक क्या जुमला था उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जुमला आता है कि जो दुनिया में वॉर है वो ब्रेकआउट करेगी सीरिया से, यानी कि सीरिया जो है वो एपिसेंटर बन जाएगा, शुरुआत बन जाएगा कि जहाँ से लड़ाइयाँ और सारी बॉम्बिंग और बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद जब सीरिया में ये तबाही और बर्बादी आएगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि 1 लाख जो लोग हैं वो मर जाएंगे। खुदा जो है वो फिर मोमिनीन को ग्रेस करेगा
जितने भी खराब लोग हैं उनके ऊपर, यानी कि मोमिनीन जो है जब ये सारा कुछ 1 लाख लोग मर जाएंगे उसके बाद मोमिनीन जो है वो गलबा पा जाएंगे, यानी कि वो चीज़ डायरेक्टली जो है वो रिलेट होती है इमाम महदी इस्लाम के ज़हूर से। और मौला यहाँ पर खबरदार करते हैं कि इस वक्त के ऊपर खबरदार रहना कि जब सीरिया में जो है वो काफ़ी मैसिव तौर पर जो है वो सारा ये हंगामा हो, उस वक्त तुम खबरदार रहना। आगे जुमला आता है कि जो घोड़े हैं वो येलो झंडों के साथ, पीले झंडे येलो फ्लैग्स के साथ जो है वो वेस्ट की जानिब से आएंगे। यानी कि यहाँ पर ये जुमला आता है कि इराक जो है वो सीरिया के वेस्ट में है, तो यहाँ पर मुमकिन है जुमला इराक को यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा हो। तो वो इराकी लोग जब सीरिया में पहुंच जाएंगे और वहां पर एक गांव होगा, एक विलेज होगा जिसका नाम हरसा या खरसा होगा, और वो बह जाएगा, गर्क हो जाएगा, जमीन के अंदर धंस जाएगा। इस वक्त तुम खबरदार रहना, फिर एक दफा खबरदार किया गया है। अगला जुमला आता है कि सुफियानी का रिवोल्ट होगा, और सुफियानी का रिवोल्ट जो है वो आएगा ड्राई वैली पैलेस्टाइन की, यानी पैलेस्टाइन की एक सूखी वादी से जो है वो सुफियानी का खुरूज इमर्ज होगा, और फिर एक बहुत तहस और बर्बादी और बहुत एक डेवास्टेशन हो जाएगा उसके बाद। ओल्ड ज्योग्राफी बुक्स में, यानी कि जो पहले की ज्योग्राफी की किताबें हैं उसमें ये इंडिकेट करता है कि जो खरसा है या हरसा जो एक जगह बताई गई, ये शाम में दमिश्क का शहर है। दमिश्क आज का मॉडर्न डे जो है, यानी कि डेमेस्कस, यानी कि जो सीरिया का कैपिटल है, उसका नाम खरसा या हरसा बताया गया है कि जो यहाँ पर धंस जाएगा जमीन के अंदर। अब आगे बात करती है मौला क्या फरमाते हैं आगे कूफा के मुताल्लिक। तो यहाँ पर अज़बक इब्न नमाता जो है वो यहाँ पर रिवायत करते हैं कि उन्होंने जो सारी बातें सुनी, और उसके आगे आता है कि यहाँ पर बात आती है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कुछ साइंस जो हैं और कुछ पोर्टल्स जो है वो यहाँ पर होंगे। कहाँ पे होंगे? कूफा में। तो कूफा जो है वो सीज कर दिया जाएगा। कैसे? वहां पर जो है वो गड्ढे खोदे जाएंगे, और लोग जो हैं मतलब सिटी के अंदर जो है वो इतना खौफ तारी हो जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा कूफा के लोग में खौफ तारी हो जाएगा। और झंडे जो हैं वो फाड़ दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे कूफा की गलियों पे। जो कूफे की मस्जिद है वो 40 दिन तक यूजलेस हो जाएगी, और वहां पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। मतलब 40 दिन कूफा की नमाज में कोई कूफा की मस्जिद में, मस्जिद कूफा में कोई नमाज नहीं की जाएगी और अबैंडन कर दी जाएगी। इतना खौफ जो है वो कूफा में तारी होगा। आगे जुमला आता है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो कूफा के ऊपर कंट्रोल गेन कर लेंगे, जो कि ईसाई लोग हैं उनका कंट्रोल जो है वो कूफा के ऊपर आ जाएगा, और 3 झंडे जो है वो वहां पर होस्ट किए जाएंगे मस्जिद कूफा के पास। यानी कि 3 रंग के झंडे जो है वो वहां पर मस्जिद कूफा के पास होस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर मुमकिन है 3 पावर्स को दिखाया गया हो, या 3 मुख्तलिफ लोगों को दिखाया गया हो, या 3 मुख्तलिफ कंट्रीज को दिखाया गया हो, मौला बेहतर जाने। जो ब्लडशेड है वो इतना ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा होगा कि जहन्नम सा महसूस होगा। यानी कि कूफा में इतना खून खराबा होगा कि जैसे जहन्नम हो जाएगा। यहाँ पर हेल की तरह जुमला आता है। और उसके बाद एक जुमला आता है कि एक बहुत मोमिन और एक बहुत परहेजगार और एक बहुत तकवे वाले शख्स जो है उनको मस्जिद कूफा के पीछे के हिस्से की तरफ कत्ल कर दिया जाएगा, और उनके साथ 70 लोग जो है वो और मारे जाएंगे। उसके दरमियान रुकन और मकाम के दरमियान जो है वो एक और शख्स जो कि मक्का में होगा उसका कत्ल होगा। यहाँ पर नफ्स ज़किया का एक वाक़या था, वो तो है ही। उसके अलावा भी जो है वो कहीं कहीं पे जुमला आता है कि कोई और शख्स जो है उनका भी जो है वो कत्ल खाने काबा में होगा और मजरूक मकाम के दरमियान होगा। अब आगे बात सुनिए कि जितनी भी मैंने आपको अभी तक बातें बताई है, ये अल मखजून एक किताब है, उसके अंदर बशरतुल इस्लाम बगदाद में जो प्रिंट हुई है, बहुत पुरानी किताब है, उससे मैंने ये आपको बातें बताई। अब आगे बात करते हैं कि और मौला अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो कूफा है उसकी जो झंडे हैं या उसमें जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, पावर में शिफ्ट आ जाएगा, झंडों में चेंज हो जाएगा। जो मॉस्क है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, मस्जिद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। हज के लिए जो रास्ते जाते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ज़मीन जो है वो खुरासान में गर्क हो जाएगी, धंस जाएगी। लोग जो है वो अपनी जगह तब्दील करना स्टार्ट करेंगे। इतनी बर्बादी होगी कि यहाँ पर आज है तो कल वहाँ पे पहुँच गए, कल वहाँ पे पहुँच गए। इस तरीके से लोग अपनी जगहें तब्दील करना शुरू करेंगे। आसमान में एक टूटता हुआ सितारा नजर आएगा। इसको कहीं कहीं रिवायतों में अल कर्ब अल जुल्फशा भी कहा गया है। कुछ सितारे जो हैं वो एक जगह पर गैदर हो जाएंगे, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आज जुमला आता है कि बहुत ज्यादा मैसिव ब्लडशेड होगा। मौला इस पे बहुत तवज्जो और गौर दे रहे कि बहुत ज्यादा हंगामी हालात में खून खराबा बहुत ज्यादा होगा और लोगों को एक साथ बड़े क्वांटिटी में मारा जाएगा, जिसे हम जेनोसाइड कहते हैं। खौफ और
इतना ज़्यादा लोग परेशान हो जाएँगे कि हर लोग लोगों से डरना शुरू कर देंगे कि भाई यही कहीं मुझे ना मार दे, इस तरीके का खौफ जो है वो तारी हो जाएगा। और मौला फरमाते हैं एक के बाद एक तुम देखोगे कि अजीब-अजीब साइंस जो है वो हो रही हैं कि जब तक कायम आले मोहम्मद का ज़हूर नहीं हो जाता। यानी कि कायम आले मोहम्मद के ज़हूर से पहले अजीब व गरीब चीज़ें होंगी जिसका कोई पता नहीं होगा, ये यहाँ पर जुमला आता है। अगर मैं अब आगे बात करूँ, तो आगे बात करते हुए यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तब तक नहीं होगा कि जब तक 1/3 आबादी जो है वो मतलब जंगों में मार नहीं जाती और 1/3 आबादी जो है वो नेचुरल डेथ में नहीं मर जाती और सिर्फ 1/3 आबादी नहीं बच जाती, तब तक कायम आले मोहम्मद का ज़हूर नहीं होगा। मतलब 2/3 आबादी जो है वो दुनिया की ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, फिन्नार हो जाएगी, सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। सिर्फ 1/3 आबादी बचेगी, यानी कि अगर 3 हिस्से हैं दुनिया के तो 2 हिस्से ख़त्म हो जाएंगे, 1 हिस्सा सिर्फ जो है वो बचेगा। यहाँ पर ये अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। अब एक मुझे कमेंट अभी मिला था रिसेंटली ईरान के मुताल्लिक़, तो ईरान के मुताल्लिक़ कुछ सुन लीजिए। इमाम बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 2 फैक्शंस जो हैं वो ईरान में लड़ाई करेंगे और हज़ारों लोग जो है वो मरेंगे। यानी कि 2 फैक्शंस लड़ाई करेंगे और आपस में लड़ाई करेंगी और उसमें हज़ारों लोगों की जो जानें वो चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 ग्रुप, 2 पार्टी, 2 मकतब फ़िक्र, कुछ भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक्लिप्स के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं, तो यहाँ पर जुमला आता है कि जो प्लैनेटरी लॉज़ हैं, यानी कि जो आपके कॉस्मॉस के लॉज़ हैं, जिसमें एक सूरज ग्रहण आता है, एक चाँद ग्रहण आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो असल में लॉ है, उसमें ये कहा जाता है कि जो 5वीं तारीख है महीने की, उसमें जो है वो चाँद ग्रहण लगता है और 15 तारीख को जो है वो सूरज ग्रहण लगता है। और ये चीज़ें जो हैं वो असल में जो कभी नहीं हुआ ये वो है, यानी कि 5 तारीख को आपका चाँद ग्रहण लगेगा और 15 तारीख को आपका सूरज ग्रहण लगेगा और ये आज तक जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त से कभी नहीं हुआ। ये तब होगा कि जब इमाम ज़हरा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला होगा, यानी कि वो कॉस्मोलॉजिकल लॉज़ चेंज हो जाएँगे, वो प्लैनेटरी लॉज़ चेंज हो जाएँगे कि जब मौला का ज़हूर होने वाला होगा। अब आगे बात सुनिए, अर्थक्वेक के मुतालिक क्या आता है जुमला, उस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़ायम आले मोहम्मद का ज़हूर तब तक नहीं होगा कि जब तक लोगों के ऊपर खौफ तारी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आए और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ग़ुरबत में आ जाएँ और इतना ज़्यादा बीमारियों का फैलना हो जाए और बहुत ख़तरनाक जंग हो अरब के दरमियान और बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो एक नफ़रत और एक एनिमोसिटी डेवलप हो जाए और मज़हब जो है वो कमज़ोर हो जाए और एक आम कंडीशन जो सोसाइटी की, यानी कि समाज की या फिर आपकी जो रैयत है उसकी जो आम कंडीशन है वो ऐसी हो जाए कि लोग सुबह और शाम मौत की तमन्ना करें, यानी कि मौत की आरज़ू करें। ऐसी कंडीशन जब तक ना हो जाए तब तक क़ायम आले मोहम्मद का ज़हूर नहीं होगा, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कुछ फरमाते हैं झूठे मेहदी के मुताल्लिक़, कि झूठे मेहदी के मुताल्लिक़ कुछ जुमला आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनना, ख़ासकर आज के वक़्त में कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावा करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम ज़माना इस्लाम के ज़हूर से पहले 12 सैयद होंगे कि जो मेहदी होने का दावा करेंगे असल मेहदी के आने से पहले। 12 सैयद होंगे और वो 12 नंबर में होंगे कि जो झूठे होंगे और कहेंगे हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, असल में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले। ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक वीडियो भी कवर की थी अब्दुल्ला हाशिम के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अरब और कूफे के मुताल्लिक़ कुछ बात आती है, वो सुनिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अब एक शख्स को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे शहर में जो है मस्जिद कूफा के पास में 4000 लोग जो है वो साबुन के ज़रिए जो है वो मारे जाएंगे। फ़ुरात कहाँ पे, जहाँ पर हाथियों का गेट है अरब के दिन पे, वहाँ पे। ये एक जुमला ख़ासकर मौलाना ने फरमाया एक शख्स को, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने। अब यहाँ पर जो है कुछ और बातें आती हैं कि जो बातें ऐसी हैं कि जो बस हतमी अलामत है, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जुमला आता है और ये कुछ पुरानी किताबों में जो है वो ये जुमला आता है। पहला जो जुमला आता है वो है सुफियानी का खुरूज, एक बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़, बहुत बदशक्ल, बहुत ज़्यादा अजीब सी शक्ल वाला, उसकी अजीब सी आँखें और आँखें जो है उसके भैंगापन होगा, स्क्विंट होगा। उसका वो एक उमैयों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा और उसका नाम उस्मान इब्न उतबा या उशबा या कहीं-कहीं पे उस्मान इब्न अम्बसा ये होगा और इसका जो खुरूज है वो पैलेस्टाइन के नज़दीक जो है वो पेश आएगा। इसका जो खुरूज है वो जो एक बहुत बड़ी जंग होगी आलमी, उसके बाद फ़ौरन इसका खुरूज जो है वो पेश आएगा।
इसके जो सोल्जर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पत्थर दिल और खून के प्यासे होंगे। 70,000 यहूदी जो है 70,000 यहूदी जो है वो इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके जितने भी इसके सोल्जर्स होंगे यानी इसके आर्मी में जो यहूदी होंगे वो सारे हरामज़ादे होंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है। जो क़ाइम आले मोहम्मद का ज़हूर है उससे पहले ये होगा, लेकिन ये उसी साल होगा कि जब मौला का ज़हूर होगा, उसी साल जो है वो सुफियानी का खुरूज होगा। और एक बारगी जो पूरा अरब है यानी कि पूरा अरेबिया जो है वहाँ पर एक खौफ फैल जाएगा सुफियानी के खुरूज के बाद। अब इसमें चाहे मदीना हो, सीरिया हो, इराक हो, सारा काम जाएगा, थर्रा जाएगा, हिल जाएगा। और उसके बाद जो है सुफियानी जब यहाँ पर तबाही मचा चुकेगा तो वो सोचेगा कि अब मैं मक्का जाऊँगा। लेकिन जब वो मक्का जा रहा होगा उसकी आर्मी, तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है मकाम बैदा, आपने सुना होगा। तो मकाम बैदा जो है वो एक जगह दरमियान में पड़ेगी और वहाँ पर जो उसकी आर्मी है वो गर्क हो जाएगी। ये यहाँ पर जुमला आता है। उसकी आर्मी के मुताल्लिक़ जुमला आता है कि उसकी आर्मी गर्क हो जाएगी, उसके मुताल्लिक़ यहाँ पर जुमला नहीं आता। अब अगली जो साइन है, जो हतमी अलामत है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगली जो साइन है, जो हतमी अलामत है, वो है 23 रमज़ान की शब। यहाँ पर जुमला आता है थर्सडे नाइट होगी, थर्सडे की नाइट होगी, 23 रमज़ान का होगा दिन। और डॉन से पहले जो है वो एक बहुत ज़्यादा तेज़, एक बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। और इसमें यहाँ पर ये जुमला आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है कि हर एक नुक और कॉर्नर दुनिया का जो है वहाँ तक वो आवाज़ पहुँच जाएगी। यानी कि आप किसी भी जंगल में रहते हो, पानी की तह में रहते हो, आसमान की ऊंचाइयों पे रहते हो, ज़मीन की गहराइयों में रहते हो, नॉर्थ पोल पे रहते हो, साउथ पोल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वो जो 23 रमज़ान के दिन थर्सडे नाइट को आवाज़ आएगी वो हर जगह सुनाई देगी। पहली बात। दूसरी बात, ये आवाज़ होगी किसकी? तो यहाँ पर जुमला आता है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी और वो खुशखबरी देंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक, और एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो सबको जो है वो खुशखबरी देंगे। और आफ्टरनून यानी कि दिन के वक्त जो है वो एक इसी से मिलती जुलती आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, लेकिन वो शैतान की आवाज़ होगी, यानी कि इब्लीस की आवाज़ होगी, अज़ाज़ील की आवाज़ होगी। और वो जो है वो काफ़ी सिमिलर होगी जनाब जिब्रील की आवाज़, यानी कि जनाब जिब्रील की आवाज़ जो आएगी उससे बहुत मिलती जुलती आवाज़ जो है वो इब्लीस की होगी। और इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि यार मैं किसको फॉलो करूँ, पहली आवाज़ को या दूसरी आवाज़ को। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो पूरी आवाज़ का वाक़या है, इसका कई जगहों पे वक्त और दिन बताया गया है, लेकिन आज के ज़माने में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन है या फिर ये सारी चीज़ें जो है, इसमें मुमकिन है कि आवाज़ का आना किसी भी ज़रिए से हो सकता है कि एक आसमानी निदा हो या किसी भी तरीके का आपका वो मैसेज पहुंच जाए, ये भी एक आवाज़ का आना होता है। तो मौला बेहतर जाने, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ सिनॉप्सिस दे रहा हूँ इसके ऊपर। अब यहाँ पर जुमले पे बात करते हैं कि जो सूरज ग्रहण है उसके ऊपर कुछ बात हो जाए। तो सबसे पहले जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर पहले सूरज ग्रहण दिखाई देगा, फिर वेस्टर्न कंट्रीज पर दिखाई देगा और फिर अरब में दिखाई देगा। यानी इसका जुमला ये आता है कि 3 दफ़ा सूरज ग्रहण जो है वो एक साल में होगा। और आज तक जो है वो दुनिया ने सिर्फ 2 दफ़ा साल में देखा है, 3 दफ़ा कभी नहीं देखा। लेकिन जब मौला का ज़हूर होने वाला है उस वक्त 3 दफ़ा जो है वो सिर्फ सूरज ग्रहण जो है वो 1 साल में देखा जाएगा। कुछ रवायतों में जुमला आता है कि जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा पेश आएंगे और हिला देंगे पूरी दुनिया को। अब आगे जुमला आता है कि सूरज का निकलना जो है वो वेस्ट से होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस पे थोड़ा सा सुनिए। यहाँ पर जुमला आता है और कुछ रिवायतें पे यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सूरज है वो अपने आप में जो है वो एक जगह पे रहता है, दुनिया जो है वो चलती रहती है। आप सब यही जानते हैं, सारा कुछ जो रेवोल्यूशन और रोटेशन का कॉन्सेप्ट है उसको आप बेहतर जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जुमला आता है कि यहाँ पे जो सूरज का पूरा सिलसिला है वो बदल जाएगा, यानी कि सूरज की जो सनराइज है वो वेस्ट से होगी और आफ्टरनून तक जो है वो सूरज रहेगा और उसके बाद जो है वो फिर राइज करेगा वेस्ट से। ये पोर्टल जो है वो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए हजम करना है, डाइजेस्ट करना कि भाई वेस्ट से सूरज सनराइज कैसे हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट कैसे होगा। तो ये मोमेंट चेंज हो जाएगा सन का, जो कि डिवास्टेटिंग चेंजेस से होगा, यानी कि इतनी तबाही और बर्बादी हो जाएगी कि वो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो हिल जाएगा और बड़ा ही मुश्किल दौर और बड़ा ही ख़तरनाक दौर जो है वो आएगा। अब अगली जो बात है, और ये भी एक हतमी अलामत है क्योंकि यहाँ पर ये जुमला आता है दज्जाल के मुतालिक। दज्जाल जो है उसका रूट वर्ड जो है इंग्लिश में है वो है झूठा, कज़ाब, दीगर बातें आप जानते हैं। दज्जाल जो है वो एक बहुत बड़ा झूठा होगा, लोगों को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
दज्जाल जो है उसका नाम कहीं-कहीं रिवायतों में आया है, मैं आपको बता देता हूँ। दज्जाल को नाम में से पुकारा गया है सैयद या सईद बिन सईद, लेकिन उसका टाइटल या लक़ब जो है वो दज्जाल दिया गया है। वो एक बहुत बड़ा जादूगर होगा। सबसे पहले जो है वो अपने आप को एक रसूल और पैगंबर होने का दावा करेगा और उसके बाद वो अपने आप को खुदा कहेगा। उसके बाद वो फिर मिडल ईस्ट में आएगा और वहाँ पर लोग बहुत भुखमरी से मर रहे होंगे और 3 साल तक वहाँ फ़ेमाइन फैला रहेगा। जो जब तीसरा साल आ जाएगा तो वहाँ पर एक ग्रीन ग्रास जो है वो उगेगी, यानी कि हरे रंग की घास जो है वो मिडल ईस्ट में उगेगी, जो कि बड़ी एक रेयर है। यानी कि रेगिस्तान में, सहरा में हरी-हरी घास का निकलना बड़ा एक अजूबा है और वहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, ये इसके बावजूद वहाँ पर एक हरी-हरी घास निकलेगी। तो ये जो एक आँख का मॉन्स्टर दज्जाल है, वो 20 मीटर लंबा होगा, 20 मीटर लंबाई में वो होगा और उसकी जो सही मतलब राइट आई है, उसकी जो सीधी आँख है, वो किसी काम की नहीं होगी और उसकी जो दूसरी आँख है, बल्कि जो राइट आई है, वो उसके एक गोश्त का लोथड़ा जो होता है उसकी तरह नज़र आएगी और उसकी जो लेफ्ट आई है वो शाइन करेगी उसके माथे पे। लेफ्ट आई उसके माथे पे होगी और राइट आई उसकी किसी काम की नहीं होगी, वो बस एक गोश्त का लोथड़ा जो है वो लगा रहेगा। वो जो है वो एक बहुत बड़े सुर्ख रंग के, रेड कलर के गधे के ऊपर सवार होके आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा बाल होंगे और उसके लेग्स जो हैं वो ब्लैक होंगे और उसके हाई बोन्स तक, यानी कि घुटनों के ऊपर तक उसके स्याह का पैर होंगे और नीस के नीचे उसके हूफ तक, यानी उसके जो खुर होते हैं वो सफ़ेद रंग के होंगे और म्यूजिकल साउंड्स जो हैं वो उसके बालों से निकलेंगे और उसके बालों के साथ दज्जाल के बालों से और उसके गधे के बालों से भी जो म्यूजिक की आवाज़ है वो निकलेगी। तो इस वक्त लोग काफ़ी परेशान होंगे सारी बात, क्योंकि उस वक्त बड़ा एक तबाही और बर्बादी हो चुकी होगी, तो लोग बड़े परेशान होंगे। उसी वक्त डिप्रेस लोग, औरतें, बच्चे, बद्दू अरब, यहूदी, सारे लोग जितने होंगे वो सब उसकी जो है वो पैरवी और बात मानने लगेंगे। वो अपने आप को जो है वो एक खुद में अगर मैं कहूँ तो वो एक ज्यू होगा, यहूदी होगा और वो कुतामा डायनेस्टी से होगा और उसका जो एफिलिएशन है वो अबू यूसुफ होगा और लोग जो है वो उसको एक पैगंबर मान लेंगे दज्जाल को। उसको जो है वो फिर सहारा मिलेगा 70,000 यहूदियाँ जो खंजर या हथियार लिए हुए होंगे और वो उसको सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा एक एक तहस-नहस और बर्बादी करेंगे। और उस वक़्त जो है वो जो भी सबसे सेफ जगह होगी, यानी कि इस वक़्त जब मिडल ईस्ट में और अरेबिया में ये सारा दज्जाल कर रहा होगा, तो उस वक़्त सबसे सेफ जगह जो होगी वो जेरूशलेम होगी, सबसे सेफ जगह उस दौरान। क्योंकि लोग उस वक़्त जो है वो जनाबी ईसा इस्लाम के मतलब जेरूशलेम जो है वो जनाबी ईसा इस्लाम के वापस आने की जगह है, तो वो सबसे सेफ जगह होगी। और इमाम मेहदी इस्लाम जो है वो भी उस वक़्त तक उस जगह पे पहुँच जाएँगे और एक बहुत घमासान जंग जो है वहाँ पर पेश आएगी और आखिर में दज्जाल जो है वो जनाबी ईसा इस्लाम के ज़रिए मार दिया जाएगा। यहूदी जो है वो फिर उस वक़्त ख़त्म हो जाएँगे। जो सूअर खाने की तरीक़ा है वो सब वहाँ रुक जाएगा। जो क्रॉस का साइन है वो फिर और ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि खुद जनाबी ईसा जो है वो इस दुनिया में वापस आ जाएँगे और फिर दुनिया में सिर्फ़ एक रिलिजन रहेगा। अब आगे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा हूँ। इसमें मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवायतें कवर कर सकता हूँ इंशाअल्लाह सारी करेंगे। अब अमीरुल मोमिनीन जो है वो एक दफ़ा एड्रेस करते हुए फरमाते हैं कि सबसे पहले खुदा की हम्दो सना करते हैं, उसके बाद फरमाते हैं कि मुझसे जो पूछना चाहो पूछो। तो जनाब सासा इब्न सुवान मौला के बहुत अजीम सहाबी और चाहने वाले जो है वो फरमाते हैं दज्जाल कब आएगा। तो अमीर मोमिनीन फरमाते हैं सासा बैठ जाओ। सासा बैठ गए और अमीर मोमिनीन ने बताना शुरू किया कि तुमने जो पूछा है तो अब उसका जवाब सुनो। और एक के बाद एक जो है वो साइंस पूरी होंगी। क्या मैं बताऊं? तो सासा लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन आप बताइए। तो अमीरुल मोमिनीन अब बताना शुरू करते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब वो आएगा तो उस दौरान जो है वो जो प्रेयर्स है, वो नमाज है, वो सिर्फ एक मजबूरी या फिर एक बस आम बात जो है वो समझी जाएगी। लोगों के जो डिपॉजिट है, मतलब लोगों का हक जो है वो गज़ब कर लिया जाएगा। लोग जो है वो झूठ बोलने को ताकत समझेंगे। मुस्लिम्स जो है वो मतलब सूद खाना स्टार्ट कर देंगे। जो रिश्वत है वो अपने दुनियावी मामलात के लिए इस्तेमाल की जाएगी और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाएंगी और जो मज़हब है वो सिर्फ दुनियावी गेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो खुदगर्ज़ और बेवकूफ़ लोग हैं उनको बादशाह बना दिया जाएगा। और ये होता आ रहा है, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जुमला आता है, लोग जो हैं ख़ासकर मर्द हजरात जो है वो औरतों की राय लेंगे
और कंपैशन जो है चीज़ों में, यानी कि एक जस्तजू वो ख़त्म हो जाएगी और स्लेवरी जो है वो कॉमन हो जाएगी, यानी कि ग़ुलामी कॉमन हो जाएगी। अभी कौन सी ग़ुलामी है? आप देख सकते हैं आज पूरी दुनिया ग़ुलाम है। किस तरीके से ग़ुलाम है? कोई पेट का ग़ुलाम है, कोई पैसे का ग़ुलाम है, कोई बीवी का ग़ुलाम है, कोई 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 अपनी जवानी का ग़ुलाम है, कोई म्यूज़िक का ग़ुलाम है, ग़ुलाम ही ग़ुलाम है। मर्डर और ब्लडशेड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो अक्लमंद लोग हैं या फिर जो इल्म वाले लोग जो हैं उनको कमज़ोर समझा जाएगा और जो बुरे और ख़राब लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा। जो बादशाह हैं वो करप्ट हो जाएँगे और जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑप्रेसिव हो जाएँगे। जो सूफ़ीज़ और कुरान रीडर्स हैं उनको मतलब उनको नहीं, मतलब जो सूफ़ी होंगे और जो कुरान पढ़ने वाले लोग होंगे यानी कि कारी, वो रास्कल होंगे। यहाँ पर जुमला था रास्कल का जुमला आता है। इतने इतने बख्त होंगे कि वो रास्कल का जुमला आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि झूठे गवाह जो है वो पेश किए जाएंगे। कुरान जो है उसको बड़े सजा के और संवार के रखा जाएगा, सिर्फ रखा ही जाएगा, पढ़ा बड़ा नहीं जाएगा। जो मस्जिदें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची और आलीशान जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन बुरे लोग जो है उनकी इज्जत की जाएगी। पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और लोग जो है वो अपने आप को एक दूसरे से गैर समझेंगे, ये गैर है, ये गैर है, गैर समझा जाएगा। जो प्रोमिसेस हैं और जो वादे हैं वो सब तोड़ दिए जाएंगे। औरतें जो है उनको बिजनेस में शेयर दिया जाएगा और हस्बैंड जो है वो ग्रीडी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे। जो कम्युनिस्ट की वॉइसेस हैं और जो एंटी रिलीजियस वॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, यानी कि जो मज़हब के ख़िलाफ़ बात करे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो बस एक मोर्चा निकाले या फिर कोई मूवमेंट करे वो बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ पावरफुल हो जाएगी और बुरे लोगों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो सबसे ख़राब लोगों में से होंगे, यानी कि कोई अगर कोई तबका है, चाहे वो मजहबी तबका हो या फिर इल्मी तबका हो या कोई भी तबका हो, उसका जो लीडर होगा सबसे ख़राब लोगों में से वो होगा। जो चीटर्स हैं वो बैंकर्स बन जाएंगे, यानी कि जो सबसे ख़राब और लालची और बेईमान लोग हैं उनको बैंक में काम मिलेगा। और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो इतने ज़्यादा मिलेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब हर जगह पे जो है वो म्यूज़िक का सामान मिलेगा। लोग आज से पहले सोचते होंगे 500 1000 100 जितना भी वो साल पहले कि कैसे होगा। आज आप देखिए छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो म्यूज़िक प्लेयर है, आप जेब में लेके टहल सकते हैं, आप कान में लगा के चल सकते हैं, इस तरीके से। औरतें जो हैं वो हॉर्स राइडिंग में और गाड़ी चलाने में पार्ट लेंगी। औरतें गाड़ी चलाएँगी और घोड़ा सवारी करेंगी, ये आखिरी ज़माने की अलामत है। और लोग जो हैं वो फ़ाहिशा चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और जो गवाह है लीगल मैटर्स में वो बहुत भर के मिलेंगे, हाँ पैसा तो आ जाओ, मतलब झूठ बोलो, इस तरीके से सारा होगा। और जो बागात है वहाँ पर वुल्फ यानी कि भेड़िए जो है वो घूमेंगे। अब इसका मौला क्या कह रहा है इससे जाने, वो मौला भी इधर जाने, लेकिन जुमला यहाँ पर ही आता है। और जो मुनाफ़िक़त है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी और लोगों के जो दिल है वो इतने मर जाएंगे, इतने स्याह हो जाएंगे और इतने ख़राब हो जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे ज़बरदस्त जगह जो इस वक्त रहने वाली है वो है जेरूशलम, ये यहाँ पर जुमला आता है। और एक वक्त आएगा कि जब वहाँ पर जो है वो एक आदमी आएगा और वो विश करेगा कि जेरूशलम को जो है वो बर्बाद कर दे, तबाह करे। अब यहाँ पर आगे जुमला आता है, अज़बक़ इब्न नबादा जो है वो खड़े होते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन दज्जाल कौन होगा? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो सैयद होगा। कहीं कहीं पे जुमला आता है सैयद, कहीं कहीं भी आता है सईद, कहीं कहीं आता है सईद बिन सईद, मौला बेहतर जाने। वो सैयद होगा और वो बहुत मतलब डिसबिलीवर होगा ना, ख़राब इंसान होगा, कुफ्र करता होगा। और वो एक गांव से आएगा जिसका नाम इस्बहान है और जिस एरिया में वो गांव होगा उसको जूदिया कहा जाता है, जूडिया। और उसकी एक ब्लिस्टर आई होगी, एक गोश्त का लोथड़ा राइट आई में और लेफ्ट आई जो है वो उसके माथे पे एक आसमान की सितारे की तरह चमक रही होगी। और उसके दो आंखों के दरमियान जो है वो काफिर, अरबिक में, इंग्लिश में नहीं, अरबिक में काफिर लिखा होगा और जो कि वाज़े नजर आएगा। और वो ओशंस यानी कि मुख्तलिफ ओशंस के इधर उधर जो है वो पूरा तैर के जाएगा। और सन जो है यानी कि सूरज जो है वो उस पर कभी गुरूब नहीं होगा, सूरज उस पर ढलेगा नहीं, कभी सूरज उगा रहेगा। और एक आसमान जो है वो उस एक धुएं का आसमान जो है वो इसके ऊपर हमेशा चलता रहेगा और एक सफ़ेद पहाड़ जो है वो उसके हमेशा पीछे रहेगा। और उसकी जो सुर्ख रंग का जो उसका गधा होगा वो उसको दूर दूर रास्तों पे ले जाएगा और उसके पैर इतने लंबे होंगे कि वो मुख्तलिफ जगहों पे चश्मे ज़दन में जा पाएगा। इस तरीके से जहाँ पर जुमले आते हैं।
अब यहाँ पर कुछ जुमले आते हैं पानी के मुताल्लिक़ कि वो पानी को जब जहाँ पे भी पानी आएगा और वहाँ से वो गुज़र जाएगा तो वो सूख जाएगा और क़यामत के दिन तक वो जगह फिर चश्मा वहाँ पर नहीं पैदा होगा। यानी कि अगर कहीं से दज्जाल गुजर गया उसके घोड़े के ज़रिए तो वो सूख जाएगी क़यामत के दिन तक। इतना ये बख़्त शख्स होगा। उसके बाद जो है वो जब चिल्लाएगा तो वो इतना तेज़ चिल्लाएगा कि उसकी आवाज़ें जो है वो हर मखलूक सुनेगी और वो कहेगा दोस्तों मैं वो हूँ कि तुम जिसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने तुमको बनाया है और मैंने तुमको सही बनाया है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा देने वाला हूँ। मतलब अपने आप को माज़अल्लाह खुदा कहेगा। और मौला यहाँ पर फरमाते हैं कि ये एक झूठा कज़ाब होगा और याद रखना इसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो सब हरामज़ादे होंगे। और ये जो है वो बहुत कलरफुल कपड़े पहनेगा, रंग-बिरंगे कपड़े जो है वो पहनेगा और उसको जब उसको मारा जाएगा तो उसको अक़बा में मारा जाएगा, सीरिया में। अक़बा एक जगह है सीरिया में, उसको वहाँ पर मारा जाएगा और वो फ्राइडे के दिन के वक़्त जो है वो मारा जाएगा और जिसके ज़रिए वो माना जाएगा कि वो जो होगा वो जनाब ईसा की नमाज़ पढ़ाएगा, वो उसको मारेगा और वो फिर उसको ख़त्म कर देगा, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर हमने 2 रिवायतें देखी, कहीं-कहीं पे जुमला आता है कि जनाब ईसा जो है वो उसे ख़त्म करेंगे, कहीं-कहीं पे जुमला आता है कि मेरे मौला साहिब ज़मान जो है वो ख़त्म करेंगे। दोनों रिवायतें मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब अगली बात जो आती है वो भी एक हतमी अलामत आप समझ लीजिए, वो है दावतुल अर्ज़। दावतुल अर्ज़ के मुताल्लिक़ अगर मैं बात करूँ तो अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया या अमीरुल मोमिनीन इसके बाद क्या होगा? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान दावतुल अर्ज़ आएगा। अब ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाली बात है। आखिर दावतुल अर्ज़ है कौन? मौला फरमाते हैं कि जब ये सारा वाक़या होगा उसके बाद सफ़ा और मरवा के पास में आपका दावतुल अर्ज़ आएगा। उसके पास जनाब सुलेमान की अंगूठी होगी और जनाब मूसा का असा होगा और वो जब अंगूठी को प्रेस करेगा किसी के सामने, किसी के माथे के ऊपर, तो अगर वो कोई काफ़िर है तो फिर वो उसके माथे पे लिख के आ जाएगा कि ये काफ़िर है और इसी तरीके से अगर कोई मोमिन है तो फिर उसके मतलब मोमिन और काफ़िर में जो फ़र्क करेगा वो दावतुल अर्ज़ होगा। आप ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद जो है वो अपना सर जो है वो आसमान की जानिब करेगा और खुदा की परमिशन लेगा और फिर ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर जितना भी आप कह लीजिए आपके लिए ईस्ट से वेस्ट तक जो भी कुछ है वो सब कुछ देखने के लिए वो खुदा की परमिशन लेगा और उसके बाद जो है इसके बाद जो है वो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा इस वक्त, यानी कि दावतुल अर्ज़ जब ये ईस्ट से वेस्ट वाला पूरा वाक़या होगा उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद, फिर कोई तौबा कबूल नहीं होगी। यहाँ पर ये जुमला आता है। उसके बाद जितने भी आपके आमाल हैं उसका फिर कोई आगे आप जो करेंगे उसका कोई यूज़ नहीं होगा। और अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर ये फरमाते हैं कि आप मुझसे ये मत पूछना कि ये कब होगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि मैं ये चीज़ किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन अपने सक्सेसर्स को, यानी कि 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में ये राज चलता हुआ आ रहा है लेकिन आम पब्लिक के लिए मना है कि ये कब होगा। इतनी बात आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। रावी जो है तारा इब्न सबरा वो सासा इब्न सोहान से पूछता है कि ये अमीरुल मोमिनीन इससे क्या कहना चाह रहा है, अमीरुल मोमिनीन का क्या मतलब है? तो सासा इब्न सोहान कहते हैं ए इब्न सबरा कि ये शख्स यानी कि ये जो होगा जीसस के पीछे जो नमाज पढ़ेगा वो, यानी कि पूछा ये शख्स कौन होगा कि जो दज्जाल को मारेगा, जो जनाब ईसा के आगे नमाज पढ़ाएगा सब कुछ, तो वो 12वां खलीफा 12वां वली होगा इस पूरी गोल्डन चेन का, अमीरुल मोमिनीन की, और वो इमाम हुसैन इस्लाम का नवा बेटा होगा और वो सन है जो कि वेस्ट से राइज करेगा। बड़ा एक अहम जुमला आता है कि वो सन है, वो सूरज है कि जो कि वेस्ट से राइज करेगा, यानी कि सूरज का जो राइज होना है वो जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आया है और वो पूरी दुनिया को, वो जो ज़मीन होगी रुकन और मकाम के दरमियान वो प्योरीफाई कर देगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम प्योरीफाई कर देंगे और फिर वो जस्टिस पूरी दुनिया में कायम कर देंगे, अदल और इंसाफ जो है वो पूरी दुनिया में कायम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर और जुमले आते हैं, आगे सुनिए। अब अगले जो जुमला आता है वो है जनाब ईसा का आसमानों से वापस आना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाली बात है। अब जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा तो एक वक्त मुकर्रर पे, जो एक वक्त मालूम पे, तो उसके बाद जनाब ईसा इस्लाम जो है वो आसमानों से वापस आ जाएंगे और उनको ज्वाइन करेंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली ये भी जुमला आता है कि दज्जाल को मारेंगे और फिर उसके बाद जितने भी ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं वो सारे एक रिलीजन पे आ जाएंगे। जो कुरान है उसका डिटेल अकाउंट जो है और हदीसे में जो बातें हैं वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आती है, आप सारे लोग जानते ही हैं। यहाँ पर एक और जुमला आता है कि कुछ वक्त पहले, मतलब ये अलग से है, रवायत का पार्ट नहीं है, कि एक शख्स गुजरा था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी गुजरा है, पाकिस्तान की सरजमीन पे ये गुजरा है
और इसने आपको अब इमाम मेहदी भी कहा, जनाब ईसा भी कहा, पता नहीं क्या-क्या कहा, और पैगंबर भी कहा माज़अल्लाह, कज़्ज़ाब शख्स था, झूठा शख्स था। जहाँ पर जो बात यहाँ पर आ गई तो मैंने अब यहाँ तक बता दिया। अब कुछ और आग के मुताल्लिक़ बात करते हैं। तो कुछ रिवायतों में यहाँ पर ये जुमला आता है आग के मुताल्लिक़ कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होंगे या फिर बॉम्बिंग होगी, बॉम्बार्डमेंट होगा, न्यूक्स होगा, एटॉमिक बॉम्ब होगा, इस सब के ज़रिए इतनी आग लगेगी कि भस्म हो जाएगी दुनिया, इतनी आग लगेगी। और कहीं-कहीं ये जुमला आता है, मैंने पढ़ा था 3 या 7 दिन तक लगातार आग लगी रहेगी। आगे सुनिए, बगदाद का डिस्ट्रक्शन, बगदाद बर्बाद होगा। इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम यहाँ पर फरमाते हैं कि असर क़यामत में भी मतलब की किताब जो है उसमें ये जुमला भी आता है कि बगदाद जो है, एक सिटी बगदाद जिसको बगदाद जदीद कहा जाता है आज के वक़्त में, वो इतने गुनाहों और पनिशमेंट का मरकज़ है कि जहाँ पर इतनी कैलामिटीज़ आएँगी, चाहे वो बीमारियाँ हो या पैंडेमिक हो, बाढ़ हो, मतलब बाढ़ आएगी। तिग्रिस रिवर जो है, तिग्रिस नाम की एक नदी है, उसमें बाढ़ आ जाएगी और टॉरेंशियल रेन्स हो, इतनी भारी बरसात होगी कि जो सब धो देगी। साइक्लोन्स आएँगे, सब कुछ जो है वो बगदाद में आकर करेगा। बगदाद शहर जो है वो बर्बाद होगा और 3 तरीके के झंडे वहाँ पर इमर्ज करेंगे। एक पीले रंग का, ज़र्द रंग का, एक झंडा जो कि वेस्ट रीजन से आएगा, और तीसरा जो झंडा है वो वहीं के एरिया के जो लोग हैं वो उसे सराउंड करके एक आपस में लड़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। 3 झंडे जो हैं वो वहाँ पर जुमलात हैं। अब अगली अगर मैं बात करूँ तो ये है सैयद हसनी की बात। अब सैयद हसनी की बात सुनने वाली है। सैयद हसनी जो है वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान होंगे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल से। वो जो है वो दैलम से रेस करेंगे। दैलम जो है वो कज़वीन के पास एक जगह है। वो जो है वो कोई डिवाइन लीडरशिप की बात नहीं करेंगे कि माज़अल्लाह मैं इमाम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो लोगों को कहेंगे कि भाई बुराई छोड़ दो और अच्छाई की तरफ आओ और आप अपने आप को सुधारा जाए। फिर तालिकान के जो लोग हैं वो पहले लोग होंगे तालिकान की जो उनकी आवाज़ को सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद वो सारे लोग उनकी तरफ गैदर हो जाएंगे और फिर एक रिफॉर्म पेश मतलब एक आप कह लीजिए ना एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा। हसनी लीडर जो है वो अपना पैगाम जो है वो धीरे-धीरे मुख्तलिफ एरियाज़ में फैलाते चले जाएँगे और फिर वो मुल्तान तक चले जाएँगे कज़वीन के ज़रिए किरमान के ज़रिए। किरमान से होते हुए मुल्तान तक पहुँच जाएँगे और उसके बाद वो फिर बसरा में जाएँगे और वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग उनकी बात मानेंगे और लोग फिर वो कूफा की जानिब जाएँगे और जब वो कूफा पहुँचेंगे तब इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो इराक़ मक्का और मदीना के ज़रिए इराक़ पहुँच रहे होंगे, यानी कि ये इधर से कूफा पहुँच रहे हैं। सैयद हसनी तब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा और मौला मक्का और मदीना से होते हुए इराक़ पहुँच रहे होंगे। अब यहाँ पे जो कूफा के लोग हैं वो बड़ी एक नाखुश ज़िंदगी जो है वो सब गुजार रहे होंगे और सैयद हसनी जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे और कुछ मौज़ात तलब करेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो मौज़ात अपने लिए तलब नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो आर्मी है जिसको वो इकट्ठा करके लाए हैं उनके इत्मीनान क़ल्ब की खातिर जो है वो ये सारा काम करेंगे। उसमें सारे बड़े मुख्तलिफ जुमले आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा के मुताल्लिक़ और दीगर चीज़ों के मुताल्लिक़। वो एक अभी नहीं, जब आएगा तो हम उस पे बात करेंगे। इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम जो है वो यहाँ पर ये फरमाते हैं कि सैयद हसनी जो है वो जानते होंगे कि उनका लीडर उनका इमाम कौन है, लेकिन सिर्फ अपने लोगों को मौज़ा दिखाने के लिए वो ये चीज़ तलब करेंगे। 4000 ज़ैदी सोल्जर जो यमन के होंगे वो सैयद हसनी की आर्मी जो है वहाँ पर रिक्रूट करेंगे और वो क्लेम करेंगे कि जो ज़ैद जो कि शहीद हो गए थे वो इमाम है माज़अल्लाह। तब उस वक़्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो सैयद हसनी को जो है वो ज़ैदी यूथ को कहेंगे सरेंडर कर दो। नेगोशिएशन जो है वो 3 दिन तक चलेगी और लेकिन आखिर में जो ज़ैदीज़ हैं वो बच नहीं करेंगे और आखिर में जो है वो फिर उनको फिन्नार कर दिया जाएगा क्योंकि वो बगावत करेंगे अपने ज़माने के इमाम से। अब आगे बात सुनिए, कुछ यहाँ पर बातें और आने वाले वक्त के लिए आती है। पहला है शोएब बिन सालेह। शोएब बिन सालेह एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। शोएब बिन सालेह जो है वो एक अच्छे और मोमिन शख्स होंगे। वो एक रिवोल्ट यानी कि खरूज करेंगे समरकंद में। समरकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान में, समरकंद, कश्का दरिया, ये सारा वहीं पे शहर बसता है। बहुत सारे इवेंट्स जो है वो पेश आएंगे। हदीस में ये भी जुमला आता है कि वो कमांडर इन चीफ होंगे सैयद हसनी की आर्मी के या फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आर्मी के जो कमांडर होंगे। जैसे अमीरुल मोमिनीन की आर्मी के जो कमांडर हैं वो मालिक अश्तर नख़ाई थे, लेकिन यहाँ पर शोएब बिन सालेह के मुताबिक आता है या तो वो सैयद हसनी की आर्मी के कमांडर होंगे या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आर्मी के कमांडर होंगे। अगला जो है वो है खरूज ऑफ जो है वो एक अच्छे शख्स होंगे और लोगों को जो है वो एक बड़े वॉर की तरफ दावत दे रहे होंगे और उनका रेवोल्यूशन जो है वो कुवैत के जरिए सीरिया तक पहुंचेगा और फिर आखिर में सीरिया में उनको शहीद कर दिया जाएगा।
अब यमानी के मुतालिक, यमानी जो है वो एक अननोन शख्स होगा और उनका जो खरूज है वो भी एक अननोन होगा और वो मतलब आपके लिए टर्मोइल और खराबी क्रिएट करेगी, यानी कि यमानी जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है इस रिवायत के अकॉर्डिंग। मगरबी के ऊपर बात आती है, मगरबी जो है वो फिर मिस्र में गालिब हो जाएंगे। अरब में जो है अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को, लिबिया, इस सब को मगरब कहा गया है। इन कंट्रीज को अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लिबिया, ये सारा मगरब है। ये मतलब मुसल्लत हो जाएगा मिस्र पे। एक शख्स जो है वो इस एरिया से आएगा और फिर वो मिस्र जाएगा और वहां पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेगा सीरिया के साथ, यानी कि सीरिया कंट्रोल कर लेगा, साथ साथ मिस्र का भी कंट्रोल हासिल कर लेगा एक शख्स जो कि मगरब से ताल्लुक रखता होगा। मगरब यानी कि अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लिबिया। अब यहाँ पर जुमला आता है उस पाक नफ्स के कत्ल का, उसकी शहादत का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर से 15 दिन पहले, अब ये आखिरी ओली अलामत है कि जिसके बाद जस्ट बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है और वो 15 दिन का फासला है। 15 दिन के फासले पे इमाम मेहदी का ज़हूर जो है वो होगा और एक बड़ा पायस शख्स जिसका नाम होगा मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया, वो चीफ कंपेनियन होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, मतलब लोग उनके सहाबी होंगे और उनको काबा के दरमियान जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा, रुकन मकाम के दरमियान। यहाँ पर ये जुमला था, उनका नाम होगा मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया। नफ्स ज़किया टाइटल है, मोहम्मद इब्ने हसन नाम है, ज़किया मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया, नफ्स ज़किया उनका उस तरीके से टाइटल होगा। अब बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस आ जाएंगे अब्बासियों के दरमियान, अब्बासी आपस में लड़ना स्टार्ट कर जाएंगे। उसके बाद नफ्स ज़किया जो है वो 70 सैयदों के साथ जो है वो उनको कूफे की मस्जिद, अभी नफ्स ज़किया मुख्तलिफ है, खाना काबा में रुकन व मकाम के दरमियान जिनको शहीद किया जाएगा वो 15 दिन पहले जो है वो अलग है। नफ्स ज़किया जिनका नाम होगा मोहम्मद इब्ने हसन ज़किया वो मुख्तलिफ है, ये कोई और नफ्स ज़किया है। नफ्स ज़किया मतलब पाक नफ्स, अच्छा मोमिन शख्स, उनको 70 सैयदों के साथ मस्जिद कूफा के पीछे के हिस्से में जो है वो शहीद कर दिया जाएगा और उसके बाद लोगों के दरमियान एक बड़ा एक आउटरेज और एक जंग की कैफियत तारी हो जाएगी। एक हाशमी सैयद को जो है वो मक्का में कत्ल कर दिया जाएगा। कूफा के जो कोर्ट हॉल होगा जहाँ पर फैसले होते हैं कूफा में, वो जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा और मस्जिद कूफा जो है उसको भी मतलब उसके पीछे के हिस्से को बर्बाद कर दिया जाएगा। और एक बार ही जो है वो फिर आसमान से बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाएगी रोमन पेनिनसुला में, और हर बर्फ में जो है वो एक ओला होगा और वो एक ओला गिरेगा, वो अंडे की साइज का होगा। आसमान में जो है वो एक राइज करेगा सितारा, जो कि एक टूटता हुआ सितारा होगा जो कि ईस्ट से आएगा। उसकी रोशनी जो है वो चांद की तरह होगी और उसकी पूंछ जो है वो बहुत लंबी होगी और वो धीरे धीरे खत्म होगी और वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये कॉमेट जो है वो आएगा और जाएगा, लेकिन ये मतलब लोग मतलब आप समझिए टूटता हुआ सितारा बहुत आता है, लेकिन ये चांद की तरह इतना नुमाया होगा। आसमान में, हवा में 3 दिन तक या 7 दिन तक जो है वो आग लगी रहेगी आसमान और जमीन के दरमियान। वो डायरेक्टली अगर हम समझे तो वो एटॉमिक वॉर या न्यूज के जरिए ही हो सकता है, लगातार आग लगी रहेगी और जो सुर्ख रंग है वो आसमान में छा जाएगा, इतनी सुर्खी होगी और आग जो है वो दुनिया में छा जाएगी, खासकर मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट का बड़ा जुमला है, मैं नहीं जानता क्यों। हिजाज, सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला, ये जल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, जल जाएगा। इतनी यहाँ पर जुमला बार बार आ रहा है, मौला बार बार फरमा रहे हैं मिडिल ईस्ट जब बर्बाद होगा तबाह होगा, ये बार बार आ रहा है। इतनी सीवियर होगी कि लोग अस्तगफार करेंगे, यानी कि आप सोचिए लोग अस्तगफार करने लगेंगे, इतनी भयानक आग लगेगी। और अरब जो है वो एमलेस लोग होंगे, उनके पास कोई एक मकतब फिक्र या फिर कोई एम नहीं होगा, वो बस एमलेस हैं, कभी ये कभी वो, अजीब तरीका होगा। और ईरान का जो बादशाह है उसकी डाउनफॉल होगी और उसकी ग्लोरी जो है वो फेड हो जाएगी और उसका जो एम्पायर है वो खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। और आप ये जानते हैं कि 1978 और 79 में ये हुआ कि जो आगा खुमैनी है और शाह ऑफ ईरान है वो पावर शिफ्ट हो गई। अच्छा, जो चीफ ऑफ इजिप्शियंस हैं, मैं इजिप्ट का जो बादशाह होगा वो शहीद कत्ल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जुमला आता है कि सीरिया की बर्बादी के ऊपर, जो सीरिया है वहां पर जो फ्लैग्स है वो मिस्र की जानिब से आएंगे, मिस्र की तरफ से आएंगे, वो सीरिया में दाखिल हो जाएंगे और वहां पर साथ साथ खुरासान से भी एक झंडा आएगा और वो वहां पर दाखिल हो जाएगा। और ये 3 क्लेम करेंगे सीरिया के ऊपर, मतलब सीरिया का गलबा पाने के लिए, और फिर आपस में लड़ाई होगी और अल्टीमेटली सीरिया जो टेरिटरी है वो बर्बाद हो जाएगी, मतलब किसी की नहीं होगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और आर्मी जो है वो सीरिया में इंटर करेगी वेस्टर्न बॉर्डर के,
और यहाँ पर यूरोपियन आर्मीज़ का जुमला आता है, यानी कि टर्की और मुख्तलिफ जगहें जो उसने ऑक्यूपाई कर ली है सीरिया में। जो ब्लैक फ्लैग है खुरासान से वो चलेंगे और वो सईद हसनी के, यानी स्याह झंडे जो होंगे वो सईद हसनी के झंडे होंगे। एक नया कैनाल बनाया जाएगा, एक खोदा जाएगा जो कि नहर फरात है वहां से, और वो कूफा से होके गुजार दिया जाएगा और वो प्रॉस्पेरिटी लाएगा, अच्छाई लाएगा। और जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कूफा साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपने देखा कि कूफा जो पहले हुआ करता था 1400 साल पहले, आज कूफा कितना बड़ा हो गया, यानी कि कूफा टच करता है। अब जो जुमला आता है वो आता है 60 बहुत ज़्यादा खुदगर्ज और करप्ट, यानी कि करप्ट लोग जो है वो अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, अपनी चार्म के जरिए और अपनी पर्सनालिटी के जरिए जो है वो लोगों को मिसगाइड करेंगे। आज तक, यानी कि ये किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये 90s और 80s की है, उस वक्त तक 58 लोग हो चुके थे, ये लिखने वाले कहते हैं, तो आज तक तो 60 पार ही हो गया होगा। 12 सैयद झूठे, एक और जुमला आता है। 12 सैयद जो है वो जनाब अबू तालिब सलाम की नस्ल से होंगे, उसमें 12 जो हैं वो झूठे होंगे, अपने आप को या तो इमाम कहेंगे या इमाम का वसी या नायब कहेंगे। और आप देख सकते हैं अब्दुल्लाह इब्न हाशिम की मैंने वीडियो बनाई है कि वो सैयद अपने आप को कहता है और झूठा है। अब एक शख्स आएगा बनु अब्बास से कि जिसको जिंदा जला दिया जाएगा जलूला और खाकीन के दरमियान। ये जो है वो हो सकता है रेफरेंस हो अब्दुल सलाम आरिफ, जो कि जिसको जिंदा जला दिया गया था एयर क्रैश में। ये यहाँ पर एक जुमला आता है। एक नया ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा तिग्रिस नदी के ऊपर, और ये तब बनाया जाएगा कि जब जो खरका है उसकी लोकेलिटी, खरका कोई जगह है वहाँ पर बनाया जाएगा बगदाद में तिग्रिस के ऊपर। ये भी जुमला आता है और ये हो चुका है। ये यहाँ पर जुमला आता है कि ये चीज़ हो चुकी है। बगदाद बर्बाद होगा, जैसे हमने बात की थी, बगदाद में बहुत अर्थक्वेक्स आएंगे और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मरेंगे और ब्लैक साइक्लोन आएगा, स्याह आंधी चलेगी बगदाद में। बसरा जो है वो पानी में गर्क हो जाएगा, इतनी टाइट जाएंगी बसरा में कि बसरा पानी के नीचे चला जाएगा। और ये नहजुल बलागा में भी बातें आई हैं। जो प्लेग है, बीमारियां हैं, वो एपिडेमिक का शक्ल इख्तियार कर लेगी और मास क्वांटिटी में लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। ट्रेमेंडस लोगों में जो टिड्डियां आसमान से, लोकस्ट, वो गिरेगा दुनिया में। ईरान में सिविल वॉर होगा। आप देख सकते हैं ईरान में दो तरह की पार्टी है, एक जो कि अपोजिशन है और एक जो है वो सपोर्टर्स है। तो आपस में अगर मैं बात करूं, वैसे ये हो चुका है क्योंकि खुमैनी साहब और शाह ऑफ ईरान के दरमियान भी, या फिर अब आज के वक्त में भी, मौला बेहतर जाने, लेकिन टग ऑफ वॉर होगा और ईरान में बड़ा दो ग्रुप बढ़ जाएंगे और करीब 80,000 लोग जो है वो मारे जाएंगे। फेशियल फीचर जो लोगों के वो चेंज हो जाएंगे, इंसानों की शक्लें चेंज होके बंदरों की शक्लें और सूअर की शक्लें में तब्दील हो जाएगी। फेशियल फीचर इमाम इस्लाम के ज़हूर से पहले। कहीं कहीं पे जुमला आता है 1 रात पहले, कहीं कहीं पे जुमला आता है 3 रात पहले, मुझे जहन में नहीं है, लेकिन शक्लें चेंज हो जाएंगी। आसमान में जो है वो एक हाथ नजर आएगा सोलार डिस्क के पास, और ये जो है वो काफी वक्त तक वहां पर रहेगा और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस बात से हैरत अंगेज हो जाएगी। और यहाँ पर जुमला आता है कि ये चीज पेश आ चुकी है, और नहीं, ये जुमला आता है कि ये चीज थोड़े वक्त पहले पेश आएगी इमाम इस्लाम के ज़हूर से। फिर वहां पर एक जुमला आता है कि अब यहाँ, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी कवर किया है, अच्छा वो ये रिवायत यहाँ पर आ गई, लगातार तूफानी हर चीज को धो देने वाली बारिश होगी। वो 16 जमादुस्सानी से 10 रजब के दरमियान होगी। 16 जमादुस्सानी से 10 रजब तक पूरी इतनी बारिशें, इतनी लगातार बारिशें, हर चीज धो जाएगी, इतनी बारिश होगी। और जो मुर्दा लोग हैं वो जिंदा हो जाएंगे इमाम इस्लाम के ज़हूर से पहले। अब वही वाली बात है ना कि उनको उठाया जाएगा कि जिन्होंने मौला से इंतजार किया और सारा कुछ, तो जो मुर्दा लोग हैं वो जिंदा हो जाएंगे। और कई किताबों में जुमला आता है इनके नामों के साथ कि जिनको एक और बार जिंदगी दी जाएगी। जो मस्जिदें हैं वो उनको सोने की पानी से और सोनों से जो है वो रंगा जाएगा और बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर जो असल नमाजी है वो होंगे ही नहीं। 3 एरिया जो है दुनिया में, वहां पर लैंडस्लाइड आएगा पॉपुलेशन के साथ, पॉपुलेशन भी गर्क हो जाएगी, लैंडस्लाइड भी आएगा। पहला जो है वो वेस्टर्न रीजन, अगला जो है वो है ईस्टर्न रीजन, और उसके बाद अरब। वेस्ट पूरा बर्बाद, ईस्ट पूरा बर्बाद, अरब पूरा बर्बाद। इतनी लैंडस्लाइड और पॉपुलेशन का मरना वहां पर होगा। धीरे धीरे इस्लाम जो है वो वीक हो जाएगा इमाम इस्लाम के ज़हूर से पहले, और एक बारगी जो है वो एग्जिट, मतलब बहुत ही कमजोर हो जाएगा। रिलीजियस रिचुअल जो है वो खत्म हो जाएंगे। जो आप मजहबी काम करते हैं ना, नमाज, रोज़ा, मुहर्रम, दीगर, वो सब खत्म हो जाएंगे।
और लोगों का जो आपस में सोशल इंटरेक्शन है वो इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो है वो एक एक मोमिन और एक जो मोमिन नहीं है उसमें आप फ़र्क नहीं बता पाओगे क्या ये मोमिन है या नहीं, सब आपस में मिल-जुल जाएँगे, इतना सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। कुफ्र जो है वो डोमिनेंस क्रिएट कर देगा इस्लाम के ऊपर। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो नॉन मुस्लिम्स की तरह जो है वो हर एक पहलू में इमिटेट करेंगी। आप जानते हैं ये चीज़ तो वाज़ह ही है। अरेबिया में शराब पी जा रही है, डिस्को, डीजे सब कुछ हो रहा है, ये क्या है? मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर अपना रहे हैं। हाशमी किंगडम के ऊपर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो हाशमी किंगडम है वो दुनिया से ही एग्ज़िट कर जाएगा और उसका जो आखिरी बादशाह होगा वो एक बहुत नौजवान शख्स होगा। वो उसकी विल पावर बहुत वीक होगी और उसका एक्सपीरियंस बहुत कम होगा और वो औरों की बात मानता होगा। और यहाँ पर ये जुमला आता है कि हाशमी किंगडम जो है वो जॉर्डन में है और वो वहाँ पर जो शख्स है वो शायद आखिरी बादशाह ही है जॉर्डन में। आखिरी 30 साल जो सेंचुरी के होंगे जब इमाम ज़हूर का ज़हूर होने वाला होगा उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस और बहुत ज़्यादा वंडर्स होंगे। ये इवेंट जो है वो 1370 AH से स्टार्ट हो गए, तो एनालिसिस अगर आप करें और आज तक तो 30 साल तो चल ही रहा है, मतलब ख़त्म होने को है इंशाल्लाह, मौला बेहतर जानते हैं। तुर्क जो है वो पेनिनसुला में आ जाएंगे। कहीं कहीं पे जुमला आता है कि जो तुर्क है या जजीरा जो है, ये जो जुमला आता है ये कहीं कहीं पे तुर्क से मुराद रशा है और जजीरा से मुराद अरेबिया है। अरेबिया मतलब जजीरा और तुर्क मतलब रशा। तो यहाँ पर जुमला आता है कि जो रशा है वो अरेबिया में जब आ जाएंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि वहां पर जो है वो एक ऐसी फोर्स क्रिएट होगी कि जो पीसफुल पेनिट्रेशन और अदर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पर आता है कि इंग्लिशमैन का पैलेस्टाइन में आना, अहले रोम का रमाला या रमला में आना, पैलेस्टाइन में आना। तो ये जो चीज़ है वो अरेबियन पेनिनसुला में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और इसके ज़रिए जो है वो पावर राइवलरी अमेरिकन्स की जो कि ओरिजिनली यूरोपियंस हैं या इंग्लिशमैन हैं और रशिया के दरमियान होगी। अमेरिका और रशिया सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप जानते ही हैं। और एक इज्जतदार शख्स जो कि बनु अब्बास से होगा वो बह जाएगा, गर्क हो जाएगा तिग्रिस में, एक ब्रिज के पास बगदाद में। एक गांव होगा जिसका नाम होगा जबिया जो कि शाम में होगा, वो जमीन में गर्क हो जाएगा, बह जाएगा। एक नदी या एक झील होगी सावा, उसमें फिर से पानी भर जाएगा और वो कुम के नज़दीक सिचुएटेड है ईरान में, और वो जो है वो ड्राई हो जाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में ज़ाहिरी ज़हूर हुआ तो वो ड्राई हो गई थी और उसके बाद जो पिलग्रिम्स है और मासूम कौम जो है वो फिर इस प्रोफेसी को वेरीफाई करते हैं। जो औरतें और बच्चे हैं वो सियासतदान या रूलर्स या बादशाह बन जाएंगे। जो गवर्नमेंट का मोड है वो अलग अलग तरीक़े लेगा, कभी डेमोक्रेसी है, कभी मोनार्की है, कभी किंगशिप है, कभी स्टेटमेंटशिप है, कभी कभी कम्युनलिज्म है। किंगडम चेंज होता रहेगा, कभी सक्सेस नहीं पा पाएगा, पीस नहीं आएगा। जो पिलर है सेक्रेड कलर का वो आसमान में नजर आएगा, आसमान और जमीन के दरमियान, और ये एक बड़ी मतलब एक कुछ ऐसे रंग की एक ऐसे कुछ होलोग्राफ कुछ नजर आएगा और ये कहीं कहीं पे नजर आ चुका है। इस पर मैं शायद एक वीडियो बना भी चुका हूँ आज से 3 साल पहले। एक जो नॉन बिलीवर कम्युनिटी होगी जो कि यकीन नहीं रखते, वो जो है वो सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज में जो है वो इंटरपोज कराएगी, यानी कि रशिया या चाइना या फिर रशियंस या अरबियन कंट्रीज में डिपेंड करता है। चाइनीज का अरब में आना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाली बात है, वैसे ध्यान से सुनिए। चाइनीज का अरब में आना जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और जब चाइनीज अरब में आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत है जो कि इतनी तबाही करेगी कि जिसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जुमला आता है। अज़रबैजान और अर्मीनिया की जंग के बारे में आता है कि वो सुर्ख पहाड़ तक जाएगी और इवेंट जो है वो इतने ख़तरनाक होंगे और बच्चे जो है वो बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े जो है वो मर जाएंगे और इतना बर्बादी होगी कूफा से लेके वेस्ट तक, और एक बैटल आएगा और वो नजफ तक पहुंचेगा और हॉरर जो है वो इतना होगा कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और तेहरान भी उसकी चपेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला जुमला आता है कि जो बहुत ज़्यादा मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे बर्थ कंट्रोल के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए काफ़ी चीज़ें की जाएंगी। अब आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याद रखो कि जब तुम स्याह झंडे देखो तो वो फिर एक मुश्किल दौर की स्टार्टिंग हो गई है और मिसगाइडेंस की स्टार्टिंग हो गई है और उसकी ब्लास्फेमी जो है वो स्टार्ट हो गई है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने आप को जोड़ के रखना कि जब तुम स्याह झंडे देखो और अपने 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 हाथ पैर मत चलाना और अपने औजार मत चलाना, क्योंकि एक बहुत टॉल स्टैचर्ड अनरिलायबल कम्युनिटी जो है वो आएगी
उनके जो दिल है वो लोहे की तरह होंगे और वो बहुत वेल्दी होंगे, लेकिन रिलक्टेंट होंगे अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, और वो एग्जॉर्ट करेंगे लोगों को राइचियसनेस की तरफ, और वो खुद जो है वो डिवॉइड रहेंगे उससे। और उनके जो नाम है वो स्टार्ट करेंगे पैट्रोनोमिक एप्लीकेशन से, और उनकी रीजनिंग और विजडम जो है वो रिजेंबल करेगा औरतों की, मतलब उनकी बातें और सारी चीज़ें औरतों से मुशाबे होंगी, और डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा, और उसके बाद जो है खुदा सच को वाजे कर देगा, यानी कि इमाम इस्लाम का ज़हूर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भागना अपनी सेफ्टी के लिए, कि जब तुम पीले झंडे देखो मिस्र में, जब वो सीरिया पहुंचे तो तुम्हें और तेजी से काम करना है, और भागना है तुम्हें स्काइज में, कि जब तुम देखो कि प्रोडक्शन जो है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, तो आसमान की तरफ कहीं पर तुम देखना। अब अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो फरमाते हैं खाने काबा में कि जो स्याह झंडे जो हैं वो ईस्टर्न साइड से आएंगे, और येलो फ्लैग जो है वो वेस्टर्न साइड से आएंगे, और वो क्लैश करेंगे सीरिया में, और ये क्लैमिटी और कैटास्ट्रॉफी जो है वो पेश आएगी, और दीगर चीज़ें सरीखे यहाँ पर आती है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तुर्क है वो रैपिडली एडवांस करेंगे तिग्रिस की तरफ, बगदाद की तरफ, और मैं विजुलाइज ऐसा होगा कि वो पीली मशीनें हैं कि जो कि मार्च कर रही है उस नदी की तरफ। अब वो तुर्क यानी कि रशियंस को या टैंक लेके, हवाई जहाज लेके, कैसे एक पीली कोई मशीन जा रही है, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं विजुलाइज करता हूँ कि तुर्क जो है वो आ, एक छोटे घोड़े, एक छोटी हाइट के घोड़े, और उसको उन्होंने बांधा हुआ है तिग्रिस नदी के नज़दीक। अब ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाह रहा है, टैंक है या और मशीन गन है, क्या है, मौला बेहतर जाने। ये सारी यहाँ पर बातें होंगी। तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा बातें जो है उस वीडियो में कवर कर दी है, और बहुत सारी अभी मतलब आप समझिए 28,000 रिवायतें हैं आखिरी वक्त में, एंड टाइम्स में 28,000 के करीब जो है वो रिवायतें हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि इस पे ही आज एंड करते हैं। बनी किंतूरा को लेके, अरब को लेके बहुत सारी बातें हैं। पार्ट 1 इसको आप समझ लीजिए एक तरीके से। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत रिवायतें बची हुई हैं। मुझे इल्म नहीं है, लेकिन शायद 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो ऊपर हो गई होगी। तो याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वक्त जो है वो बहुत दूर नहीं है, आके खड़ा हो गया, ऐन मुताबिक है, बस वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। लोग कहते हैं क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, वक्त का तयन कर रहे हो, नहीं, दुआ अहद का जुमला है कि महसूस फरमाते हैं हम ज़हूर को नज़दीक देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो अगर मौला के मानने वाले हो तो ज़हूर को नज़दीक तर देखो, और अगर गैर हो तो ज़हूर को देखो चाहे ना देखो, जो भी है, याद रख वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने, और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।